आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 5। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हरियाणा साहित्य आचार्य 2024 हिंदी साहित्य से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने देखिए आपको काव्य साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस कराए हैं। अब जो हमारी नई इकाई चल रही है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए इसमें हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको शॉर्ट में क्या है आपको थ्योरी भी समझाई है, प्लस क्या है उसके संबंधित क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो किससे संबंधित है? आदिकाल से। ठीक है, तो आज क्या है आपको आदिकाल का विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए और किन विद्वानों ने आदिकाल के कवियों को प्रथम कवि माना। ठीक है, इन 2 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें आदिकाल की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आदिकाल में उस समय जो घटित हो रहा था, ठीक है, वही तो आपके साहित्य में दिखेगा। ठीक उसी प्रकार आदिकाल में देखिए, अगर आप आदिकाल के साहित्य को पढ़ते हो तो उसमें देखिए राजा रजवाड़ाओं का चित्रण देखने को मिलता है, युद्धों का चित्रण देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें। तो उसमें जो रचनाएं लिखी गई किस भाषा में लिखी गई? आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा में रचनाएं लिखी गई। ठीक है, श्रृंगार से ज़्यादा किस पर वर्णन था? वीर रस पर। ठीक है ना, वीर रस पर ही तो वर्णन है, श्रृंगार आपको देखने को मिला है, लेकिन जो प्रमुखता है रस की वो किसकी है? वीर रस की। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण की, तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, उन्होंने माना है कि जो आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया तो उसमें 2 काव्य रूप सामने देखने को मिलते हैं। पहला ये कि अपभ्रंश में जो रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, अपभ्रंश में जो काव्य लिखा गया। दूसरा देसी भाषा में। ठीक है, अब देखिए देसी भाषा में से क्या तात्पर्य है आपका? उस समय जो जनमानस की भाषा रही उसमें जो काव्य लिखा गया, ठीक है, जो रचनाएं लिखी गई, जैसे देसी भाषा में अगर हम देखें खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र प्रकाश है, परमल रासो है। सबसे प्रसिद्ध रचना देखिए परमल रासो ही है। बुंदेलखंड का जितना भी एरिया है उसमें देखिए आला उदल की आप गाथा सुनते हैं, वही आला उदल की जो गाथा है परमल रासो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना कि जो आदिकाल है उसमें देखिए 2 रूप में हमें काव्य देखने को मिला। एक तो वो जो अपभ्रंश भाषा के रूप में लिखा गया, ठीक है, अपभ्रंश में लिखा गया। दूसरा देसी भाषा में लिखा गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें कि विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को किस नाम से जाना, तो एक बार देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल को क्या नाम दिया, क्या नामकरण किया, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके एक तरफ आदिकाल का नामकरण है, दूसरा किसने इसका नाम रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि देखिए चारण काल, तो चारण काल किसने नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, वही बात करें प्रारंभिक काल की, देखिए जब मैंने आपको मिश्रबंधु जी का मैंने आपको काल विभाजन नामकरण कराया था, तो मैंने आपसे कहा था आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा। ठीक है, तो क्या कहा था इन्होंने? प्रारंभिक काल, बीजप्पन काल। देखिए ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा ही गया है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, चाहे यूजीसी नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, किसी का भी हो, या फिर आपका पीएचडी का कोई एंट्रेंस हो। ठीक है, तो ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल महत्वपूर्ण है, किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल, अब देखिए राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इस समय जो सिद्ध थे, ठीक है, आप देखिए जब आप रचनाएं पढ़ोगे तो आप अपभ्रंश में देखिए सिद्धों का साहित्य भी देखोगे, जैन साहित्य भी देखोगे, है ना, बौद्ध साहित्य भी देखोगे, तो ये सारी चीजें। ठीक है, और उस समय देखिए सामंत प्रथा काफी जोरों शोरों पर थी, तो ये सारा जो इन्होंने है जो रूप जो इनका विचार या मत निकला वो क्या निकला कि इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कह दिया। वीर काल किसने कहा? वीर काल क्यों कहा? जैसे मैंने आपको बताया उसमें जो रचनाएं थी वीर रस से ओतप्रोत थी, हालांकि श्रृंगार का वर्णन था, लेकिन देखिए युद्धों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर कहीं युद्ध का या लड़ाई का वर्णन हो रहा तो वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है? वीर रस की। तो किसने कहा? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक, अब देखिए बात करें संधि काल या चारण काल, तो जब मैंने आपको रामकुमार वर्मा का काल विभाजन पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने देखिए आदिकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला संधि काल, दूसरा है चारण काल। ठीक है, तो कौन है इसके नाम करता? रामकुमार वर्मा। आदिकाल देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। जयकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल, रसाल। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल का जो उपनाम है क्या है? रसाल।
याद रखेंगे इस चीज़ को। आधार काल किसने कहा आपके आदिकाल को? तो किसने कहा है? सुमन राजे ने। ठीक है, किसने कहा है? सुमन राजे ने। ठीक है, अगर हम वही बात करें अपभ्रंश काल की, तो देखिए अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, वहीं अगर देखिए आपने बच्चन सिंह के नामकरण जब आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने भी अपभ्रंश नाम दिया, किसे? आदिकाल को। ठीक है, अब बात करें कि उद्भव काल किसने कहा? तो उद्भव काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने। आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने ऐसे ही देख लिया, सुन लिया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखिए आदिकाल का जो नामकरण हुए उनको पढ़ा, उनके नामकर्ताओं को जाना। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि किस कवि को प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो देखिए अगर शिवसेंगर जी की बात करें तो शिवसेंगर ने किसे माना है? पुष्यदंत को। कई इन्हें पुष्पदंत भी कहते हैं और पुंडी भी कहते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र ने हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयं भू को राम कुमार वर्मा ने। याद रखेंगे, ये पूछा गया है। अभी जो MP का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें ये चीज़ पूछी गई थी। सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने और अब्दुल रहमान को देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो बात करें पुष्यदंत की, किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। शालिभद्र सूरी को किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त ने। और स्वयंभू को किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। वहीं सरहप्पा को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। और अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जाना कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। शिव सेंगर के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, या राम कुमार वर्मा के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नई चीज़ जाने। अगर बात करें हिंदी की पहली रचना, हिंदी की पहली रचना, ठीक है, हिंदी की पहली रचना, तो यदि आपने देवसेन को पढ़ा होगा तो देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार, श्रावकाचार। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? तो किसने कहा? का युग किसने कहा है? शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वहीं अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में क्या है, हमने आदिकाल के जितने भी नाम करता हुआ उन्होंने आदिकाल को किस किस नाम से जाना, वो सारी चीज़ें बताई। वहीं हिंदी का प्रथम कवि कौन है कवियों के अनुसार। ठीक है, तो ये जितने भी हिंदी के प्रथम कवि हैं वो आदिकाल से अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या है, इनको भी पढ़ना आवश्यक है। दूसरा हमने देखिए आपको बताया कि हिंदी की पहली रचना अगर हम माने तो किसे मानेंगे? देवसेन कृत श्रावकाचार्य को। ठीक है, दूसरा हमने दो कथन आपको कराया कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है आदिकाल को? तो शुक्ल ने कहा है। और अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। समझ आई? अब देखिए जो हमारी अगली क्लास होगी तो आदिकाल से संबंधित ही हमारी आगे की क्लास होंगी, जिसमें देखिए हम आपको अपभ्रंश से संबंधित जो रचनाएं हैं वो कराएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम देखिए जैन धर्म से संबंधित जो रचनाएं वो कराएंगे, सिद्ध मत से संबंधित जो रचनाएं हैं वो कराएंगे। ठीक है, नाथ साहित्य को के विषय में कराएंगे। ठीक, इसके साथ ही रास और काव्य। तो ये सारी क्या है, आदिकाल में जो जो मत रहे हैं, चाहे आपका सिद्ध हो गया, नाथ हो गया, जैन हो गया। ठीक है, तो इन पर क्या है आगे की क्लासेस चलेंगी। और देखिए वो क्लासेस कैसी होंगी, आपके क्वेश्चन बेस पर होंगी। ठीक है, जैसा कि हमारा थीम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, तो उसी आधार पर क्या आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज की जो क्लास थी उसमें देखिए हमने आपको आदिकाल की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। हालांकि आदिकाल के विषय में हमने आपको काफ़ी बताया है, इससे पहले जो हमने क्लासेस ली हैं, काल विभाजन का जब नामकरण कराया है तो आदिकाल के विषय में बताया है हमने। ठीक है, लेकिन
हम अगली जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें आदिकाल से संबंधित जो कथन है उनको हम कराएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी अपभ्रंश की रचनाएं, अपना सिद्ध साहित्य, अपना नाथ साहित्य, अपना जैन साहित्य, अपना रासो साहित्य, ये सारी चीज़ें, और प्लस जो फुटकल रचनाएं आदिकाल में देखने को मिलती हैं उससे भी क्या है क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि देखिए वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जिसमें क्या है हम आदिकाल से संबंधित जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के वो कराएंगे, प्लस जो अदर विद्वान हुए उन्होंने आदिकाल के विषय में क्या दृष्टिकोण रखा, क्या बातें कहीं, तो उसके संबंध में हम क्या है एक क्लास आपको आदिकाल के कथनों के संबंध में कराएंगे। उसके बाद फिर वही आपका अपभ्रंश, फिर सिद्ध, नाथ, रासो और फुटकल रचनाएं, इस संबंध में क्या है आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम देखिए उससे संबंधित आपको एक वीडियो प्रोवाइड भी कराएंगे, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कार्य तो आपको ही करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम उस चीज़ का समाधान भी करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो उस विषय में भी देखिए लिखिए, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।